श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं पूनम एक बार फिर से नए ब्लॉग में आपको स्वागत करती हूं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी फैमिली के सदस्य बन जाइए। प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। और अभी आज बिल्कुल भी सर्दी नहीं है और सुबह से मैंने स्वेटर नहीं डाली है। अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं, लेकिन ये समझ लीजिए अब गर्मी आना स्टार्ट हो गई है और जहाँ सर्दियाँ थी वो गायब होने वाली है, बस सुबह शाम की रह गई है। तो अभी ये है कि मेरी लाइफ शादी के बाद बहुत अच्छी सेटल हो चुकी थी। 2 मेरे बच्चे हो चुके थे और काफ़ी अच्छी फैमिली लाइफ चल रही थी मेरी। लेकिन बोलते ना कि किस्मत कब धोखा दे जाए कुछ नहीं पता। और मैं खूब अच्छे से ससुराल में रह रही थी शादी के 4 साल बाद, मतलब 4 या 5 साल हो गए थे शादी के, और काफ़ी अच्छे से मैं एडजस्ट हो गई थी। 2 बच्चे हो चुके थे, पूरी तरह से अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी मैं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि शादी के बाद, मतलब बोलते हैं ना कि भगवान कभी भी कुछ भी कर सकता है। जहाँ उम्मीद मतलब थी नहीं कि ऐसा भी एक दिन आएगा मेरी लाइफ में कि मेरे को फिर से रोना, मतलब मेरे से किस्मत फिर से ऐसा पलटा खाएगी कि मैं ये सोच में पड़ जाऊंगी कि अब होगा क्या। मैंने कभी नहीं सोचा था कि फिर से मेरी लाइफ में एक ऐसा मतलब मोड़ आएगा कि जहाँ मैं संभल ही नहीं पाऊँगी और सोच के पागल हो जाऊँगी कि अब आगे चल के होगा क्या। तो ऐसी एक ट्रेजेडी हुई 5 साल बाद, जिसको शायद भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था और बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। क्योंकि उस टाइम कोई था नहीं, फिर उसका कोई सहारा ही नहीं था। एक सहारा था, वो भी भगवान ने मतलब ले लिया उससे, छीन लिया उससे। तो आप बताओ वो किसके सहारे रहे। मैं बात कर रही हूँ मेरे नाना जी की, जो कि मेरे नाना जी मतलब मामा जाने के बाद थोड़े ऐसे हो गए थे बेहाल से। उन्होंने खाट पकड़ ली थी, बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। और नानी मतलब एक नाना के पीछे ही जी रही थी, क्योंकि मामा तो चले गए थे और मामा के बच्चे वैसे चले गए थे नानी को छोड़ के। और मतलब इतनी हालत घर के ख़राब हो चुके थे कि घर इतर बितर मतलब पूरा बिखर चुका था। नाना जी जब तक खाट में थे तब तक वो इसी उम्मीद थे कि मेरे बच्चे मेरे पास आ जाए, मेरे बच्चे मेरे पास आ जाए तो मैं उनको देख लूँ। और एक बूढ़े माँ बाप का ऐसा ही होता है कि दादा दादी का ऐसा होता है, जब तक उसके पोता पोती उनके नज़दीक ना आ जाए तो उनके दिल नहीं भरता है। तो मेरे नाना ने जब तक प्राण नहीं त्यागे, जब तक वे उसके पोता पोतियों को उन्होंने देख ना लिया। और लास्ट स्टेज पे मेरी मामी अपने बच्चों को लेके आई, जब उन्हें पता चला कि हालत ज़्यादा ख़राब है इनके दादा की और वो ख़त्म कभी भी हो सकते हैं। तब उस लास्ट मोड़ पे मेरी मामी अपने बच्चों को लेके आई। तो मेरे नाना ने उनको देखते ही, मतलब जैसे ही वो पास आए, उन्होंने उनको देखते ही प्राण त्याग दिए। तो मेरी नानी अब क्या करे, मामा पहले चले गए थे और नाना जी मतलब भी चले गए। अब मेरी नानी का कौन, मामी वहाँ रह नहीं सकती क्योंकि मजबूर थी। 4 बच्चे थे, घर में कोई कमाने वाला नहीं था, किसी के सहारे रहे तो रहे भी कैसे। तो वो मजबूरी में वो 10-15 दिन रुकी और फिर उसके बाद वो फिर से अपनी मायके चली गई। तो आप ये समझ लीजिए वो बूढ़ी मेरी नानी, जो कि इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी, पति चला गया, जवान बेटा चला गया, कितने लोग मतलब छोड़ के चले गए उनको, तो वो किसके सहारे रहे। तो वो एक जब मोड़ आया ना, जब मेरे को ये पता लगा कि नाना एक्सपायर हो गए, उस टाइम मेरी सांसें रुक गई, मतलब धड़कन ऐसे रुक गई थी मेरी कि मेरी नानी का क्या होगा। क्योंकि मेरी नानी मेरे लिए बहुत कुछ थी। उस टाइम मेरी नानी ने मेरे को पाला पोसा था, मेरे को एक जीवन दान दिया था। तो उस टाइम मेरी नानी का सोच के मेरी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि मैं सोच में पड़ गई कि अब मेरी नानी का क्या होगा। तो ऐसे बहुत से मतलब मोड़ मेरी लाइफ में आए थे जिनसे मैं आज तक शायद नहीं उभरी। और मेरी नानी ने कितना क्या देखा, उसके बाद क्या हुआ, ये आपको मैं फिर अगले व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। लेकिन क्योंकि जब मैं अपनी पीछे की बातें याद करती हूँ तो मेरी आंखें भर आती है, मेरा दिल भर आता है, फिर मेरे से बोला नहीं जाता है। वो तो आपको भी पता है, क्योंकि जब कोई दिल के करीब हो, दिल के नज़दीक होता है ना, और जब वो आपके पास नहीं होते हैं, वो आपको छोड़ के चले जाते हैं, तो कितना कुछ यादें बन के रह जाती हैं दिल में। तो बस एक यही था। तो आज मेरे को बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा था कि क्या कर सकते भगवान के आगे, किस्मत के आगे कुछ नहीं कर सकते। तो मिलती हूँ मैं कल आपसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।